हेलो टू ऑल माय लवली किड्स। ओ माय गॉड, आई नो कि मैं बहुत टाइम बाद वीडियो लेकर आई हूँ मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं बहुत बिज़ी हो गई थी, थोड़ा स्टक हो गई थी, सिचुएशंस ऐसी थी। पर अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं सबके कांटेक्ट में रहूँ और आपके लिए डेली अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करती रहूँ। आई एम सो सॉरी बच्चों कि वीडियो इतना लेट आ रहा है। सो स्टूडेंट्स, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं एंड बातें तो होती रहेंगी। सो आज आप देख रहे हो कि इस वीडियो में मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है दैट इज़ ऑल अबाउट मैटर, एटम, एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, केमिस्ट्री का जो मेन टॉपिक मैं वीडियो में लाने वाली हूँ वो है हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं बच्चों के। तो केमिकल फॉर्मूला, ये जो आपका केमिकल फॉर्मूला होता है ना बच्चों, इसको पढ़ाने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए। केमिकल फॉर्मूला तक आप तब पहुंचोगे जब आपको पहली सीढ़ी के बारे में पता है, इनिशियल चीज़ों के बारे में पता है ना, बेसिक पता हो तो जो आगे टफ चीज़ें होती हैं ना वो आसान हो जाती हैं। और आपको पता है मैं डायरेक्टली केमिकल फॉर्मूला आपको पढ़ाने लगूँ, बताने लगूँ तो वो बात नहीं रह जाएगी मेघा मैम की वीडियो में। ठीक है, तो देखिए जब भी हम बात करेंगे ना केमिकल फॉर्मूला की कि केमिकल फॉर्मूलाज कैसे बनेंगे, तो उनके लिए हमें चाहिए आयंस। क्या चाहिए बेटा? आयंस चाहिए। ठीक है, और बेसिकली वी कैन से कि हमें कंपाउंड्स बनाने हैं और हमें आयंस चाहिए, वी नीड आयंस। ठीक है, अब आप लोग सोचोगे कि मैम ये आयंस क्या होते हैं, तो सबसे शुरू से शुरू करते हैं। और केमिस्ट्री का जो सबसे पहला टर्म आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ ये आपको। ठीक है, जो आज तक कभी भी स्कूल कॉलेजेस में नहीं बताई जाती है, बट बेसिक से ना आगे जो लाइफ जर्नी है वो बहुत एक्साइटमेंट हो जाती है अगर आप पढ़ोगे तो जो पहला टर्म है बेटा वो है मैटर। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर anything that occupies space and has mass is called matter। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी कोई भी सब्सटेंस इस अर्थ पर जो कि अपना एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और उसका अपना एक मास है, उस किसी भी सब्सटेंस को हम मैटर बोलेंगे। जैसे कि मेरे हाथ में ये पेंसिल है, दिस पेंसिल इज ऑल्सो अ मैटर बिकॉज इट इज़ ऑक्यूपाइंग स्पेस एंड हैज़ मास। ओके, सो जब हमने मैटर के बारे में बात करी तो अब आपको इतना याद रखना है बच्चों कि मैटर आखिर बनता किन चीज़ों से है। सो यू कैन सी आई हैव रिटन हियर मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। ठीक है, हम किसी भी मैटर को ले लें, अगर आप मैं आपको मैटर बोलूँ, सपोज आई एम जस्ट टेकिंग वन मैटर राइट नाउ, आई एम टेकिंग माई रेड पेन हेयर। ओके, ये भी एक मैटर है। तो ये जिन जिन टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बना है ना, उसको हम बोलेंगे एटम। दैट इज कॉल्ड एटम। केमिस्ट्री में आप कितनी बार सुनते हो ना एटम एटम एटम, लेकिन जो मेन डेफिनेशन है एटम की वो क्या है? दैट मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। और ये जो पार्टिकल्स है ना, टाइनी पार्टिकल्स, दीज आर इनडिविजिबल, इनको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिए कि कोई भी सब्सटेंस जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका अपना मास होता है उसको हम मैटर कहते हैं। और ये जो मैटर है ये बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है जिनको मैंने एटम बोला। अगर मैं एक बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूं तो देखिए मैंने यहाँ पर कुछ राउंड शेप में बनाया हुआ है और यहाँ पर देखिए मैं जूम कर देती हूँ। यहाँ पर ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ना बेटा, ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है? एटम का है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये रेड कलर का पार्ट देखिए, दीज रेड बॉल्स, ये है प्रोटॉन्स और ये जो ग्रीन है ये है न्यूट्रॉन। कोई कलर स्पेसिफिक नहीं है कि रेड और ग्रीन कलर ही होगा, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने आपको शो किया है। और याद रखिएगा, जब भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ कहीं पर प्रेजेंट हैं तो वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट हैं। एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होने वाली चीज़ें हैं न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। बहुत बढ़िया सीरीज़ आने वाली हैं आपकी बेसिक केमिस्ट्रीज़ की, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। तो देखिए यहाँ पर है ये न्यूट्रॉन और यहाँ पर है ये प्रोटॉन। ठीक है, अब इन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर जो बना है दैट इज़ न्यूक्लियस। व्हाट इज़ दैट? न्यूक्लियस।
ओके। अब ये जो न्यूक्लियस है जिसको मैं यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इनके चारों तरफ समथिंग इज रिवॉल्विंग, समथिंग इज कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग अराउंड दीज न्यूक्लियस एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। दोज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं एटम की बात करती हूँ तो जो एटम है उसके अंदर सबसे पहले न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस किन चीज़ों से मिलकर बनता है? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। उसके चारों तरफ जो रिवॉल्व करती हैं वो पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए न्यूट्रॉन को, प्रोटॉन को और इलेक्ट्रॉन्स को हम ये भी बोलते हैं, जो मैं यहाँ लिख रही हूँ, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। These are called सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, अब आते हैं देखिए एलिमेंट के ऊपर। अब हमने ये बोला कि मैटर क्या है? दैट ऑक्यूपाइज स्पेस। मैटर किससे मिलकर बना है? टाइनी पार्टिकल्स से। उन टाइनी पार्टिकल्स को क्या बोला? एटम बोला। और अब हम जब एलिमेंट्स की बात करते हैं, एक सिंपल एग्जांपल ले लूँ, जैसे आपकी मदर गोल्ड ज्वेलरी पहनना पसंद करती हैं, है ना, कुछ लोग सिल्वर पहनते हैं, कुछ लोग लाइक आप देख सकते हो कि हमारे चारों तरफ आयरन के मटेरियल्स हैं। तो ये जो डिफरेंट मैंने यहाँ लिखे हैं ना, गोल्ड, मरकरी, आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम, कार्बन, दीज आर एलिमेंट्स। और अब देखते हैं एलिमेंट्स और एटम आपस में कैसे कनेक्टेड हैं। सो इट इज़ अ कंपोज्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम एंड एग्जाम्पल इज सोडियम, क्लोरीन एक्सेट्रा। तो जब मैंने ये बोला कि मैटर के अंदर एटम है, ठीक है, और जब कोई भी पार्टिकल ऐसा है जिसमें कोई एक तरह का एटम है, जिसमें सिर्फ एक ही तरह का एटम है, उसको मैंने एलिमेंट बोला। अगर मैं बात करूं गोल्ड की, तो गोल्ड में सिर्फ गोल्ड का ही एलिमेंट है, गोल्ड एटम है, मरकरी एटम है, आयरन एटम है, और वो मिलकर एक एलिमेंट बना रहे हैं। ठीक है, सो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। ठीक है, सो पहले मैटर, फिर एटम एंड देन एलिमेंट। और अगर मैं अब बात करूं एक बहुत ही बेसिक टर्म की जिसके बारे में हम हमेशा से सुनते आए हैं, दैट इज मॉलिक्यूल। व्हेन टू और मोर एटम्स हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड दैट प्रोड्यूसेस मॉलिक्यूल। अब क्या हुआ, जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बनता है वो एलिमेंट होता है। ठीक है, लेकिन जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, किसके थ्रू? केमिकल बॉन्ड के थ्रू, तो वो मॉलिक्यूल बना देते हैं। प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, मैं बिल्कुल लाइक सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ एग्जाम्पल से। देखिए यहाँ पर मैंने, आई होप इट इज़ विजिबल, यहाँ पर मैंने सल्फर, ये एस का एक डायग्राम बनाया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 सल्फर एटम्स को मैंने जॉइन कर दिया है केमिकल बॉन्ड से, और इन्होंने मिलकर बनाया S8 बना मॉलिक्यूल। क्योंकि जब दो या दो से ज़्यादा एटम जॉइन हो जाते हैं केमिकल बॉन्ड से, तो वो मॉलिक्यूल बना देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम सिर्फ सल्फर की बात कर रहे हैं, तो सेम एटम जॉइन हो गए थे। लेकिन अगर मैं ये एग्जाम्पल देखूं जहाँ पर मैंने लिया है वाटर मॉलिक्यूल, सो दो एटम H के और एक एटम O का जॉइन हो गए हैं केमिकल बॉन्ड से, और इन्होंने बना दिया वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर देखिए सेम एटम नहीं थे, दो एटम तो थे आपके हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन एटम था, मतलब एटम कंबाइन हुए लेकिन दोनों डिफरेंट टाइप के हुए। कंडीशन बस ये है कि दो या दो से ज़्यादा एटम कंबाइन होने चाहिए केमिकल बॉन्ड से, तो वो बना देते हैं मॉलिक्यूल्स। चलिए फटाफट रिवाइज करते हैं। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स विच आर इंडिविजिबल, called atom. Atom consists of a nucleus, okay, or subatomic particles. Nucleus is having neutron and proton all together, and something which is revolving around the nucleus continuously in a definite orbit is called electron. Now, when anything which is composed of only one type of atom, okay, that produces an element,
And when two or more atoms held together by a chemical bond which are actually electrically neutral, ठीक है, उनको हमने बोला मॉलिक्यूल्स। तो ये एक बहुत ही सिंपल बेसिक फ्लो चार्ट है जो मैंने आप लोगों के लिए रेडी किया है। इसके आगे जो टर्म आने वाला है ना बेटा, मॉलिक्यूल्स के आगे जो फ्लो चार्ट कंटिन्यू है वो है आयंस से रिलेटेड। और जैसे ही आपने आयन सीखा यू विल लर्न कंपाउंड्स, और एक बढ़िया वीडियो आएगी हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मैं बहुत डिले कर करके वीडियो ला रही हूँ, पर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ पढ़िए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आर यू लाइकिंग सच टाइप ऑफ कंटेंट और शुड आई इम्प्रूव माई सेल्फ। थैंक यू।